हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का एडिटोरियल में चर्चा करेंगे हम बैक एंड फोर्थ का। बैक एंड फोर्थ क्या होता है? यानी कि एक कदम आगे लेना और एक कदम पीछे की तरफ जाना, ठीक है ना। यानी कि वही स्थिति वही बनी रहेगी। ये पाकिस्तान के बारे में है। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं इसको। पाकिस्तान को जो है फुलफिल करना चाहिए, फुलफिल मतलब पूरा करना चाहिए अपने, इट्स मतलब पाकिस्तान के FATF ऑब्लिगेशन को, यानी कि जो उत्तरदायित्व है या दायित्व है FATF के प्रति, यानी कि FATF कह सकते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रति, बाय एक्टिंग अगेंस्ट टेररिस्ट, यानी कि टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करके पाकिस्तान को जो है FATF ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना चाहिए। तो आप ये समझ गए, फुलफिल का मतलब पूरा करना चाहिए, ऑब्लिगेशन दायित्व, और FATF का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये जो है 1989 में बनाया गया था, ये G7 के इनिशिएटिव पर बनाया गया था और इसका जो मेन पर्पस है वो हर देश में जितने भी देश हैं इससे जुड़े हुए, या ऐसे भी जितने भी देश को जो निगरानी करते हैं, ये मॉनिटर जो करते हैं, उसका मनी लॉन्ड्रिंग के इसमें करते हैं। अब जो है बाद में क्या, ये शुरुआत मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ था, लेकिन बाद में टेरर फाइनेंसिंग को भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और लगभग जो है 37 कंट्रीज आई थिंक है इसके सदस्य हैं अभी, ठीक है। तो पाकिस्तान को जो है FATF ऑब्लिगेशंस को जो है वो फुलफिल करना चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेकर, यानी कि कार्रवाई करके। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान मूव्स, ठीक है ना। पाकिस्तान के कदम, क्या करने का कदम, टू टैकल टेररिज्म ऑन इट्स सॉइल, अपने ज़मीन पर, अपने देश में, ठीक है ना, टेररिज्म के खिलाफ यानी कि आतंकवाद के खिलाफ निपटने में जो पाकिस्तान के जो कदम हैं, जो उसको हैंडल करने या उसको निपटने या डील करने का जो है, ठीक है, जो पाकिस्तान के जो कदम हैं, खास करके पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, खास करके सीमा पार के जो आतंकवाद हैं उसको लेकर जो पाकिस्तान के जो मूव्स हैं, ठीक है ना, हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड, उसको जो है प्राय या अक्सर जो है उसको वर्णित किया गया है किसके रूप में, एज वन स्टेप फॉरवर्ड एंड वन स्टेप बैक। वही चीज़ हुआ, बैक एंड फोर्थ, यानी कि एक कदम आगे और फिर एक कदम पीछे। कब, जब ये बात आती है व्हेन इट कम्स टू का क्या मतलब होता है, व्हेन समथिंग इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है ना, यानी कि व्हाइल कंसिडरिंग समथिंग, ठीक है, यानी कि इस बात पर विचार करते हुए, ठीक है ना। व्हेन इट कम्स टू द ब्रॉडर सपोर्ट, जब बात ये आती है, यानी कि जब बात किसकी आती है, ब्रॉडर सपोर्ट की आती है, यानी एक व्यापक समर्थन की आती है जो टेरर ग्रुप को मिलता है यहाँ पर, दैट टेरर ग्रुप, यानी कि यहाँ दैट नहीं दिया है, चलेगा, ठीक है ना, वो जो है अंडरस्टूड है, टेरर ग्रुप्स हैव इंजॉयड का मतलब आनंद उठाना नहीं, यहाँ पर उसको मिला, यानी कि उसको हासिल हुआ, प्राप्त हुआ, विद इन द कंट्री, जो देश में उसको उसने इंजॉय किया, यानी कि उसको मिला, ठीक है, ब्रॉडर सपोर्ट। जब इसकी बात आती है तो पाकिस्तान का जो मूव्स है वो किसके रूप में वर्णित किया जाता है, वन स्टेप फॉरवर्ड एंड वन स्टेप बैक, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। 10, इस तरह it would come as little surprise that within days of issuing a statutory regulatory order listing that included Dawood Ibrahim and LETs का फुल फॉर्म हो गया लश्कर-ए-तोयबा, जकीर उर रहमान लखवी एंड अबाउट लगभग 85 अदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, और जो है लगभग 85 अन्य नामित जो टेररिस्ट हैं, मतलब जिसको नामित किया गया है, ठीक है ना, आतंकी हैं, ठीक है, उनको डायरेक्टिंग ऑफिशियल्स टू इम्प्लीमेंट द UNSC कमिटी रेजोल्यूशंस अगेंस्ट देम। पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री डिनाइड दैट द लिस्टिंग वाज न्यू। अब देखिए, इसको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, ये जो है ना ये लिस्टिंग को जो ब्रैकेट में जो रखा गया है, इसको हम लोग बाद में इसको यहीं पर समझ लीजिए। ये लिस्टिंग में क्या है, ये लिस्टिंग में जो है यानी कि सूची में क्या है, इस सूची में शामिल किया गया है दाऊद इब्राहिम को सबसे पहला, दूसरा है लश्कर-ए-तोयबा का जो प्रमुख है मतलब कि जकीर उर रहमान लखवी को, और 85 अन्य डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को शामिल किया गया। अब आप यहाँ समझिए, 10 मतलब इस तरह जो है, इट वुड कम एज लिटिल सरप्राइज, लिटिल सरप्राइज मतलब नो सरप्राइज, यानी कि ये जो है कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इट वुड कम एज लिटिल सरप्राइज दैट विद इन डेज, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कुछ ही दिनों के अंदर, कब, ऑफ इशूइंग ए स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, यानी कि SRO,
स्टैट्यूटरी समझते हैं, वैधानिक कह सकते हैं आप, ये सांविधिक कह सकते हैं, रेगुलेटरी नियामक, और ऑर्डर मतलब आदेश, ठीक है ना। तो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, जिसको कि आगे एसआरओ पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है ये जो एसआरओ यानी कि स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर लिस्टिंग जारी करने के कुछ ही दिनों के अंदर, लिस्टिंग का तो मतलब समझ ही गए कि इस लिस्ट में कौन कौन है, ठीक है। कुछ ही दिन के अंदर मतलब कि एसआरओ लिस्टिंग जारी करने के कुछ ही दिन के अंदर, जिसमें मतलब कि डायरेक्ट आदेश दिया गया है ऑफिशियल्स को यानी कि अधिकारियों को कि ये जो है वो इम्प्लीमेंट करे, इम्प्लीमेंट को कैरी आउट यानी कि उसको जो है एग्जीक्यूट करना, टू इम्प्लीमेंट द यूएनएससी कमिटी रेजोल्यूशन, यानी कि ये जो यूएनएससी का जो प्रस्ताव है, यूएनएससी कमेटी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी का जो रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है किसके इन लोगों के खिलाफ, अगेंस्ट देम, ठीक है ना, उसको ये डायरेक्ट मतलब ऑफिशियल्स जो है यानी कि वहाँ के जो अधिकारी हैं उसको उस पर क्या करें मतलब कि कार्रवाई करें, ठीक है। पाकिस्तान, ठीक है, अब देखिए वहाँ से जुड़ गया विद इन डेज ऑफ इशूइंग, यानी ये जो एसआरओ लिस्टिंग को जारी करने के कुछ ही दिनों के भीतर, जिसमें जो ऑफिशियल्स को ये आदेश दिया गया है कि वो यूएनएससी कमेटी रेजोल्यूशंस जो उनके खिलाफ हैं उनको लागू करे, ठीक है। फिर जो कॉमा के बाद क्या हो जाता है, पाकिस्तान का जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, यानी कि ये वाक्य का ये दूसरा क्लॉज है, ठीक है ना। मतलब कि पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है यानी कि पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसने डिनाइड कर दिया, उसने खंडन कर दिया। खंडन क्या किया या इनकार क्या किया कि दैट द लिस्टिंग वाज न्यू, ये जो लिस्टिंग है वो न्यू है यानी कि नया है, इस बात का उसने खंडन कर दिया, ठीक है। अब क्यों किया आगे देखते हैं। द लिस्टिंग हैड यूएनएससी एंड इंटरपोल इन इंफॉर्मेशन ऑन एटलीस्ट 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स एंड 3 कराची एड्रेसेस दैट बिलोंग टू दाऊद, the former underworld don and the accused mastermind of Mumbai's 1993 blast। अब क्या कर रहा है ये जो लिस्टिंग है, ये सूची जो है, इसमें क्या शामिल है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरपोल का जो इन्फॉर्मेशन है इसमें शामिल है। ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ पर है, ऑन एटलीस्ट 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स एंड 3 कराची एड्रेसेस, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन है आपका 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर और 3 कराची एड्रेसेस पर। जो ये दोनों जो है ये किससे संबंधित था, ये संबंधित था दाऊद से, जो कि एक फॉर्मर अंडरवर्ल्ड डॉन है, ठीक है ना, ये पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन है, एंड द एक्यूज्ड और आरोपी मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड मतलब कोई चीज़ को अंजाम देने का जो सबसे मुख्य जो व्यक्ति होता है उसको मास्टरमाइंड कहते हैं। एंड द एक्यूज्ड मास्टरमाइंड ऑफ मुंबई 93 ब्लास्ट, 1993 का जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था उसका एक्यूज्ड मास्टरमाइंड मतलब आरोपी या कथित कहिए, ठीक है ना। एक्यूज्ड मास्टरमाइंड अभी प्रूफ हुआ नहीं है कोर्ट में, इसीलिए एक्यूज्ड कहा जा रहा है। तो जो आरोपी मास्टरमाइंड है मुंबई का 1993 का जो ब्लास्ट है उससे संबंधित है, मतलब कि दाऊद है, दाऊद के बारे में बताया जा रहा है कॉमा के बाद कि ये एक अंडरवर्ल्ड डॉन है फॉर्मर, और जो एक्यूज मास्टरमाइंड है मुंबई का 1993 ब्लास्ट का, उसी से ये संबंधित था। क्या, पाकिस्तानी पासपोर्ट 5 और 3 कराची एड्रेसेस, ठीक है। उसके ऊपर जो है यूएनएससी और इंटरपोल का इंफॉर्मेशन है इस लिस्टिंग में, ठीक है। आगे बढ़े। हाउएवर, हालांकि द MFA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है यानी कि वहाँ का जो विदेश मंत्रालय है, सेज वो कहता है, हालांकि देखिए इसका मतलब है कि जैसे ही हाउएवर कहेंगे तो इसका जस्ट उल्टा होगा, अब जो वाक्य शुरू होगा इसका उल्टा, इसको काटने वाला होगा। हालांकि MFA सेज, MFA क्या कहती है कि दैट द SRO डिड नॉट इम्प्लाई एन एडमिशन दैट ही लिव्स देयर, यानी कि SRO का यह मतलब नहीं है कि यह स्वीकार करना कि वो यहाँ रहता है, ही लिव्स हेयर। एडमिशन मतलब स्वीकार करना, इस बात को एडमिट करना कि वो यहाँ रहता है, इसका यह मतलब नहीं है SRO का मतलब। SRO यानी कि स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर जो निकाला गया पाकिस्तान के द्वारा, उस जो लिस्टिंग है, अब उसको एक तो आप निकाल दिए और आपने उसमें उसको शामिल भी किया, और फिर जो है MFA एक तरफ दूसरी तरफ कह रही है कि SRO का यह मतलब नहीं है कि वो यहाँ पर जो रहता था उसकी स्वीकारोक्ति है ये चीज़, या उसका एडमिशन है कि मतलब कि पाकिस्तान इस बात को एडमिट कर रहा है कि वो यहाँ रहता है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है SRO का मतलब, ठीक है।
इट आर्ग्यूज, इसके बजाय वो यह तर्क देता है, यानी कि मिनिस्ट्री जो है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है यह तर्क देता है इसके बजाय, इंस्टीट्यूट में इसके बजाय, द मूव वॉज अ रूटीन वन। ये जो मूव जो है ना, ये रूटीन वन है। रूटीन मतलब रूटीन वन मतलब मूव, ठीक है ना। ये जो है एक रूटीन मूव है, मतलब कि एक दिनचर्या का एक प्रक्रिया है, ठीक है ना, एक कदम है, एक मूव है। एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल कमिटमेंट, ये किसके रूप में है? एक पाकिस्तान का जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है, उसी का एक हिस्सा के रूप में यह एक मूव है, ठीक है ना, एक रूटीन मूव है पाकिस्तान का ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली, इस तरह या इसके अनुसार ही, ठीक है ना, पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड टू अलाइन इट्स डोमेस्टिक टेरर लिस्टिंग विद दोज issued by UNSC's ISIL and Al-Qaeda Sanctions Committee under UNSC Resolutions 1267, 1989, 2253, ठीक है। अब देखिए इसके अनुसार, मतलब अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड, पाकिस्तान को करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको जरूरत है क्या करने का? टू अलाइन इट्स डोमेस्टिक टेरर लिस्टिंग विद दोज। अलाइन का मतलब होता है पंक्तिबद्ध करना, अलाइन का मतलब होता है टू प्लेस इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना, कोई भी चीज़ को करेक्ट ऑर्डर में रखना, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप उसको पंक्तिबद्ध कह सकते हैं या उसको मिलान कहते हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को जो है अब जरूरत होगी क्या करने की? इज रिक्वायर्ड टू अलाइन इट्स डोमेस्टिक टेरर लिस्टिंग। अब देखिए उसका जो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, जो पाकिस्तान में टेरर लिस्टिंग जो है, यानी कि जो मतलब कि पाकिस्तान के भूमि पर या पाकिस्तान के ज़मीन पर जो टेरर से संबंधित जो लिस्टिंग्स किए गए हैं, जिस जिस आतंकवादियों का जो नाम रखा गया है या जिस ग्रुप का भी नाम रखा गया है या जिसकी सूची निकाली गई है, उसको पाकिस्तान को जो है अलाइन करना पड़ेगा, यानी कि उसको पंक्तिबद्ध करना पड़ेगा या मिलान करना पड़ेगा विद दोज, उनके साथ। ये क्या है? लिस्टिंग्स, ठीक है ना, विद द लिस्टिंग्स, ठीक है ना। दोज मतलब विद द लिस्टिंग्स इशूड बाय द UNSC ISIL, ये जो उस लिस्टिंग्स के साथ जो जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ISIL के द्वारा और अलकायदा सैंक्शंस कमिटी के द्वारा। किसके तहत? अंडर UNSC रेजोल्यूशंस 1267, 1989 और 2253। यानी कि ये UNSC रेजोल्यूशन जो है, प्रस्ताव जो है, उसके तहत जो है अलकायदा सैंक्शन कमेटी और UNSC का जो ISIL के द्वारा जो जारी किया गया लिस्टिंग है, उसके साथ पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक टेरर लिस्टिंग्स को जो है अलाइन करना पड़ेगा, यानी कि मिलान करना पड़ेगा या पंक्तिबद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। दस फार, अब तक जो है, अब तक या सो फार या दस फार, द डोमेस्टिक लिस्टिंग मेंटेन अंडर द कंट्रीज एंटी-terrorism act by the National Counter-Terrorism Authority had not included either Dawood or Lakhvi, who was tried briefly for the 26/11 attacks but was granted bail in 2014। कहा जा रहा है अब तक जो है ये जो डोमेस्टिक लिस्टिंग जो है, यानी पाकिस्तान का जो अपना लिस्टिंग है, जिसको कि मेंटेन किया गया है किसके तहत? अंडर द कंट्रीज एंटी-terrorism एक्ट, यानी कि देश का जो एंटी-terrorism एक्ट है, जो अधिनियम है आतंकवाद के खिलाफ जो अधिनियम है, उसके तहत जो है मेंटेन किया गया या तैयार किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? बाय द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, यानी कि NACTA, नेशनल काउंटर, NA मतलब नेशनल हो गया, C मतलब काउंटर टेररिज्म और अथॉरिटी, यानी कि इसको तैयार किया गया है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, किसके तहत किया गया? तो एंटी-terrorism एक्ट के तहत इसको डोमेस्टिक लिस्टिंग को तैयार किया गया है, ठीक है ना। और इस डोमेस्टिक लिस्टिंग में जो है, ये देखिए मेन अब वर्ब यहाँ आ गया, हैड नॉट इंक्लूडेड, इसने शामिल नहीं किया था इस डोमेस्टिक लिस्टिंग में, ठीक है। ये तो आपने बता दिया, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपने इस लिस्टिंग के बारे में जानकारी दी कि ये मेन वाक्य नहीं है, मेन वाक्य का ये पार्ट है जो कि डोमेस्टिक लिस्टिंग के बारे में बता रहा है। यानी कि आप बता रहे हैं कि अब तक जो डोमेस्टिक लिस्टिंग है, ठीक है, जिसको कि NACTA के द्वारा तैयार किया गया है एंटी-terrorism एक्ट के तहत, ठीक है ना, उसमें जो शामिल नहीं किया गया था, हैड नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, अब तक शामिल नहीं किया गया था ना तो दाऊद को, मतलब आइदर दाऊद या फिर लखवी को, ठीक है ना, उसमें दाऊद को भी नहीं शामिल किया गया था और लखवी को भी शामिल नहीं किया गया था।
हु वॉज ट्राइड, ये लखवी जो है ना उसके लिए हु आया है, हु वॉज ट्राइड ब्रीफली, जिस पर मुकदमा चलाया गया था कुछ ही दिनों के लिए, सुनवाई की गई थी कुछ समय के लिए, फॉर द 26/11 अटैक्स, यानी कि 26/11 हमले के लिए, ठीक है, बट वॉज ग्रांटेड बेल, लेकिन उनको जमानत दी गई थी इन 2014 में, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत एलईटी चीफ हाफिज सईद, ठीक है ना, जो इसके विपरीत क्या है, जो लश्कर तोयबा के जो चीफ हैं यानी कि प्रमुख जो है हाफिज सईद, और जेईएम यानी कि जैश ए मोहम्मद चीफ जो है मसूद अजहर जो है, ठीक है, हु वाज डेजिग्नेटेड बाय द यूएनएससी, जिसको कि नामित किया गया है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। कब किया गया था, 2019 में। देखिए ये जो है, जब भी वाक्य के बीच में ये कोई क्लॉज होता है ना, तो इसके बारे में ये जानकारी देती है, जैसे लिस्टिंग के बारे में वहाँ जानकारी दी गई थी, अब मसूद अजहर के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी दी गई, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसके विपरीत जो है एलईटी चीफ हाफिज सईद जो है और जेईएम जो चीफ है मसूद अजहर जो है उसको जो है एडिट नहीं किया गया था किसमें, टू द डोमेस्टिक एनएसीटीए लिस्ट में, यानी कि डोमेस्टिक लिस्ट में इसको शामिल नहीं किया गया था, उसको जोड़ा नहीं गया था, किसको, एलईटी चीफ हाफिज सईद को और जेईएम चीफ मसूद अजहर को, जिसको कि यूएनएससी के द्वारा डेजिग्नेट कर दिया गया था, कब, 2019 मई में ही, ठीक है ना। द MFA यानी कि ये जो वहाँ के जो विदेश मंत्रालय है वो क्लेम करता है, ये भी दावा करता है कि दैट द लिस्टिंग दैट इंक्लूडेड दाऊद, ये भी दावा करता है कि ये जो लिस्टिंग है ना जिसमें दाऊद और लखवी शामिल है, हैड बीन इशूड अर्लियर, इसको पहले ही जारी किया गया था, हैड बीन, ये क्लेम करता है इसको पहले ही जारी किया गया था। अ क्लेम, ये क्लेम जो है काउंटर्ड, यानी काउंटर का मतलब खंडन किया गया, किसके द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज के द्वारा, यानी कि भारत की जो सरकार है उसके सूत्रों के द्वारा इस क्लेम को काउंटर किया गया, खंडन किया गया, ठीक है ना। हु से दिस इज अ फर्स्ट, जो कहता है ये मतलब कि ये जो हु आया है सोर्सेज के लिए आया है, इसलिए से है, देखिएगा इसलिए से है क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। हु से दिस इज अ फर्स्ट, जो कहता है कि ये जो है पहला, मतलब कि पहली बार है जब इसको इशू किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। The confusion over the SRO and Pakistan's disclaimer give credence to the belief that its government lacks a seriousness of purpose when it comes to its actions against all terrorists। ये जो confusion जो है, ये जो उहापोह की स्थिति है, किस चीज़ पर, SRO पर, यानी कि स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स पर, और जो पाकिस्तान का जो फिर बाद में डिस्क्लेमर आ रहा है, ठीक है ना, कि ये जो है पहले भी था, ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान का डिस्क्लेमर है, जो खंडन है एक तरीके का, ठीक है ना, एक तरीके से जो इनकार कर रहा है, डिस्क्लेमर है एक तरीके, ठीक है ना। और ये जो SRO जो जारी किया है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर लिस्टिंग जो जारी किया है इसने, उसके ऊपर जो कन्फ्यूज़न है, ये क्या करता है, ये गिव क्रेडेंस, ठीक है, ये कन्फ्यूजन ओवर द SRO एंड पाकिस्तान डिस्क्लेमर गिव क्रेडेंस टू द बिलीफ, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है किस चीज़ पर, SRO पर और पाकिस्तान का जो डिस्क्लेमर जो है, ठीक है ना, वो एक क्रेडेंस देता है। क्रेडेंस का मतलब क्या होता है, एक बल देता है विश्वास को, क्रेडेंस का मतलब एक विश्वसनीयता होता है, ठीक है ना, बिलीफ होता है, ठीक है। टू द बिलीफ, इस बिलीफ को, इस विश्वास को बल देता है, ठीक है ना, टू गिव क्रेडेंस टू द बिलीफ दैट इट्स गवर्नमेंट लैक्स अ सीरियसनेस, कि इसकी जो सरकार है उसमें गंभीरता नहीं है या गंभीरता का अभाव है, पर्पस को लेकर, उद्देश्य को लेकर जब भी बात होती है, इसके एक्शन अगेंस्ट ऑल टेररिस्ट, जब भी बात होती है सारे टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेने की, तब जो है इसके पर्पस में जो गंभीरता है उसकी कमी देखी जाती है, ठीक है ना, मतलब कि सरकार में कमी दिखती है। तो कहा जाता है कि कन्फ्यूज़न जो है SRO पर, यानी कि स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स को लेकर जो कन्फ्यूज़न है, और बाद में जो है पाकिस्तान का डिस्क्लेमर जो आता है, वो गिव क्रेडेंस टू द बिलीफ, ये जो है एक बल देता है इस विश्वास को कि इसका जो गवर्नमेंट है उसमें गंभीरता की कमी है, उद्देश्य को लेकर जब भी बात होती है टेररिस्ट, सारे टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेने की, ठीक है। If in fact the SRO had named these terrorists in past orders, then why has it failed to add them to its domestic listing? If
यदि इनफैक्ट वास्तव में एसआरओ ने नामित किया था इन टेररिस्ट को इन पास्ट ऑर्डर्स, अपने पूर्व के आदेशों में, देन व्हाई हैज इट फेल्ड, तब जो है क्यों यह विफल हो गया उनको जोड़ने में अपने डोमेस्टिक लिस्टिंग में। ठीक है, यदि एसआरओ जो है इन टेररिस्ट को पास्ट ऑर्डर्स में शामिल किया था, तब ये क्यों विफल हो गया, क्यों असफल हो गया इन्हें जोड़ने में अपने डोमेस्टिक लिस्टिंग में, यानी कि घरेलू सूची में। If it has included those address and passports on its own SRO, directing officials to ensure everyone on the list does not have access to funding, arms or travel, then for the foreign ministry to say it is paying lip service to the FATF directives is a matter of concern। तो कहा जा रहा है इफ़ इट हैज़ इंक्लूडेड, यदि इसने शामिल किया था दाऊद के एड्रेसेस को और दाऊद के पासपोर्ट्स को ऑन इट्स ओन एसआरओ, अपने ऑर्डर्स पर, मतलब कि अपने खुद के स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स पर, जिसमें जो है आदेश दिए गए थे ऑफिशियल्स को कि वो सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति ऑन द लिस्ट, जो लिस्ट में जितने भी व्यक्ति हैं उनको जो है एक्सेस ना मिले, मतलब उनको सुविधा ना मिले फंडिंग का। ठीक है ना, टू एक्सेस टू फंडिंग, आर्म्स और ट्रैवल, यानी कि फंडिंग को लेकर, आर्म्स को लेकर और ट्रैवल को लेकर उनको कोई सुविधा ना मिले। ठीक है ना, इस बात को सुनिश्चित करें, इसके लिए उन्होंने मतलब कि निर्देश दिए थे ऑफिशियल्स को। तो ये अगर ऐसा है, मतलब कि इंक्लूड किए थे, मतलब कि इफ़ इट हैज़ इंक्लूडेड, जब इसने शामिल किया है, ठीक है ना, दाऊद के एड्रेस और पासवर्ड्स को अपने खुद के एसआरओ पे, जिसमें जो है ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिया गया था कि प्रत्येक लोगों को, इस लिस्ट में शामिल प्रत्येक लोगों को जो है कोई एक्सेस न मिले फंडिंग, आर्म्स और ट्रैवल कलर, तब देन फॉर द फॉरेन मिनिस्ट्री, तब जो है ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री का यह कहना कि इट इज़ पेइंग लिप सर्विस टू द FATF डायरेक्टिव्स, यानी कि यह जो है लिप सर्विस पे कर रहा है। लिप सर्विस का मतलब क्या होता है? दिखावटी का है, मतलब कि जो आप एक्चुअली में जो आप करना चाहते हैं ना वो दिखा रहे हैं, केवल वो करना नहीं चाहते हैं, मतलब वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, केवल आप बोल रहे हैं, केवल लिप सर्विस दे रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कि दिखावटी की बात है। ठीक है ना, तब जो है मिनिस्ट्री का यह कहना कि ये जो है केवल FATF के डायरेक्टिव्स को जो है लिप सर्विस पे कर रहे हैं, यानी कि उसको दिखावटी के रूप में केवल हाँ पर हाँ मिला रहे हैं, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट। फाइनली अंत में, रिगार्डलेस ऑफ विच लिस्ट पाकिस्तान प्लेसेस एनी ऑफ द टेररिस्ट नेम्ड, and when it did so, the question is what has Pakistan done to investigate, prosecute and apprehend them। यानी कि फाइनली रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ, या डिस्पाइट, या फिर विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग। तो इसको हिंदी में ऐसे कर लीजिए आप, कोई परवाह नहीं है या भले ही, तो रिगार्डलेस ऑफ विच लिस्ट, इसका कोई परवाह नहीं है, या क्या कहेंगे, भले ही कोई भी लिस्ट में जो है पाकिस्तान जो रखता है, प्लेसेस करता है एनी ऑफ द टेररिस्ट नेम्ड, यानी कि कोई भी टेररिस्ट जिसको नामित किया गया है। नेम्ड जो है यहाँ पर जो है ना भीतरी है, और यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका नेम्ड टेररिस्ट, यानी कि ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि जितने भी टेररिस्ट को जो नामित किया गया है, ठीक है, उनमें से किसी भी को पाकिस्तान किस लिस्ट में रखता है इसका कोई परवाह नहीं है। ठीक है ना, इसका कोई मतलब कि जो भी लिस्ट में रखे इसकी कोई परवाह नहीं है। एंड व्हेन इट डिड सो, और जब इसने किया है ऐसा, ठीक है ना, जब इसने ऐसा किया था, ठीक है, द क्वेश्चन इज एंड व्हेन इट डिड सो, और कब इसने किया, कब ऐसा इसने किया, द क्वेश्चन इज, प्रश्न ये है कि व्हाट हैज़ पाकिस्तान डन, कि क्या पाकिस्तान ने किया है, मतलब कि द क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ पाकिस्तान डन, यानी कि पाकिस्तान ने क्या किया है, किस लिए, टू इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट एंड एप्रीहेंड देम, यानी कि इन एप्रीहेंड देम मतलब कि जो भी टेररिस्ट हैं तो उनको, उनकी जांच करने के लिए, उनको उन पर मुकदमा चलाने के लिए और उनको पकड़ने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है, ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है।
इन अक्टूबर में क्या हुआ था, पाकिस्तान इज मतलब अक्टूबर में क्या होना है, पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू फेस सम ऑफ दीज क्वेश्चंस एट द FATF प्लीनरी सेशन, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि अक्टूबर में जो है पाकिस्तान, ऐसा उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है सामना करेगा सम ऑफ दिस क्वेश्चंस, मतलब कि ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ का सामना करेगा। कहाँ पर करेगा, एट द FATF प्लीनरी सेशन, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो प्लीनरी सेशन है, इसको कहते हैं आपको, प्लीनरी सेशन को मतलब समग्र सत्र कहते हैं, या संपूर्ण अधिवेशन कहते हैं, ठीक है ना, या संपूर्ण सत्र कहते हैं, ठीक है। तो FATF का जो प्लीनरी सेशन में सारे मेंबर्स शामिल होते हैं। तो वो जब FATF का जो प्लीनरी सेशन बुलाया जाएगा तो उसमें पाकिस्तान से उम्मीद है कि वो कुछ जो है इस टाइप के क्वेश्चंस फेस करेंगे, विच विल डिसाइड, जो डिसाइड करेगा इफ इट्स एक्शंस मेरिट अ रिप्रीव फ्रॉम द ग्रे और इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट और बी डाउनग्रेडेड टू द ब्लैक और हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन लिस्ट एंड फेस सैंक्शंस, कि जो डिसाइड करेगा कि क्या इसके जो एक्शन है, जो इनकी कार्रवाई है, जो इन्होंने जो एक्शंस लिए हैं, मेरिट और रिप्रीव, उसमें जो है उस मतलब कि डिज़र्व, मेरिट मतलब डिज़र्व, क्या वो जो एक्शंस है उसको रिप्रीव मिलना चाहिए, राहत मिलना चाहिए, किस चीज़ से, फ्रॉम द ग्रे और इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, यानी कि जो आपको बताया था कि एक ग्रे लिस्ट होता है, एक ब्लैक लिस्ट होता है। तो वो जो ग्रे या फिर जो बढ़ा हुआ जो मॉनिटरिंग निगरानी जो लिस्ट है उससे उसको राहत मिलेगी, या फिर उसको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, मतलब कि और अवनति कर दिया जाएगा, कहाँ तक, टू द ब्लैक, मतलब कि और ज़्यादा खराब होगा तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, और भी डाउनग्रेडेड, और या ही उसको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा ब्लैक लिस्ट में या फिर हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन में, ठीक है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत ही उच्च जोखिम होता है उस अधिकार क्षेत्र में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, अधिकार क्षेत्र के लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एंड फेस सैंक्शंस, और उनको जो है प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध, सैंक्शन मतलब एक होता है आपको अनुमति भी होता है, ठीक है ना, लेकिन वो जब भी होगा सैंक्शन तो वो हर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जब SANCTION अगर लग गया तो उसका मतलब होता है प्रतिबंध, ठीक है ना। पाकिस्तान नीड्स टू शो प्रूफ ऑफ इट्स एक्शन, तो पाकिस्तान को ज़रूरत है क्या करने का, प्रूफ देने का अपने एक्शंस के बारे में, जो भी ये जो एक्शंस ले रहा है ऑन द ग्राउंड, ज़मीनी पर, मतलब कि ज़मीन पर जो भी, मतलब कि जो धरातल पर जो भी वो जो एक्शन ले रहा है उसको प्रूफ देने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, न कि रादर दैन गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन द पेपर वर्क, न कि पेपर वर्क में यानी कागजी कार्रवाई में आगे और पीछे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो रादर दैन गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन द पेपर वर्क, यानी कि कागजी कार्रवाई पर करने से, आगे और पीछे करने से वो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा, ज़रूर अपना फीडबैक दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।